मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, तो इसका ब्लेम मैं अपने ऊपर क्यों लूँ? इवन तो मुझे पता है कि सारे प्रॉब्लम का जड़ मैं ही हूँ, तो भी मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ कि गलती मैंने करी है। मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता, मैं कुछ काम में ध्यान नहीं करता, फेलियर मेरे वजह से हो गया, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ कि मेरे वजह से सब हुए हैं। मुझे नहीं करना है, मुझे डालना है लोगों के ऊपर, किसी ऐसे लोगों के ऊपर जो मुझे कुछ बोल ना सके, मेरे गलती ठहरा ना सके। कोई पर्सन है, एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, तो वो तो वैसे भी डिप्रेशन में चला जाता है, उल्टा वो अपने ऊपर ही ब्लेम लेके मर जाए, सुसाइड कर ले। तो भाई, लोगों का ये जो कहना होता है ना, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड एक्सेप्ट योर कर्मा, नहीं, डालो जितना हो सके ब्लेम दूसरे के ऊपर, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना हमारी गलती की वजह से नहीं होता है। ये समाज के सिचुएशन, टाइम का सिचुएशन, इन्वायरमेंट का सिचुएशन, कंट्री का सिचुएशन, सब बहुत सारे एंगल मिला के होता है। रिजल्ट जो आता है वो बहुत सारे सिनारियों पे डिपेंड करता है। तो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर लेके अपने आप को कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं करनी है, क्योंकि एक बार डिप्रेशन में आओगे तो ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। जल्दी से हम ऊपर कभी नहीं उठ सकते, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है। डिप्रेशन से बचने का बेस्ट तरीका यही है, डालो जितना ब्लेम हो सके दूसरे के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर ब्लेम डालो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर ब्लेम डालो, भगवान के ऊपर ब्लेम डालो। जो जिसको लगता है जो आपको कुछ नहीं बोल सकता, आपके बारे में बुरा बोलता है, उसके ऊपर डालो ब्लेम। आपने नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, डालो सरकार के ऊपर ब्लेम। आप कुछ इंजीनियर नहीं बन पाए, कुछ एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, डालो एग्ज़ाम के ऊपर। अपने ऊपर डाल के खुद डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में दुख ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि लोग गिनना भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा है। तो अपने ऊपर तो डेफिनेटली नहीं लेनी है ये सब चीज़ें। अगर कोई डिप्रेस्ड फील करता है, अपने आप को समझता है कि यार मेरी गलती से हुआ, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे और करनी चाहिए था, तो ये सब चीज़ें ना स्टार्टिंग में ही सोचनी चाहिए थी। रिजल्ट आने के बाद ये सोचना डिप्रेशन को बुलावा देता है। जब तुम काम करते हो, डिसाइड करते हो क्या करना है, वो टाइम पहले से बता लो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना अचीव करना है, कितना अचीव नहीं किया है। एक माइलस्टोन सेट कर लो अलग अलग लेवल का। जैसे जैसे वो माइलस्टोन आप कंप्लीट किए, उसके बावजूद भी अगर आप फेल हो गए, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट अगर नहीं मिला, तब आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने मेहनत करी थी, मैंने जो माइलस्टोन मैंने रखी थी वो माइलस्टोन मैंने कवर करी, फिर भी रिजल्ट मेरे अनएक्सपेक्टेड आया है, तो अब ये मेरी गलती है, थोड़ा और मेहनत कर लेनी चाहिए, तब ठीक है। लेकिन आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन सिचुएशन अलग है, उसकी वजह से रिजल्ट बेकार आ गया, सिचुएशन गलत हो गई, तो अपने ऊपर ब्लेम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा बेकार है अपने ऊपर करना। डिप्रेशन को इनविटेशन देना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। नहीं, डिप्रेशन इसी से ही इनविटेशन लेता है और वो जल्दी आता है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने बटन दबाया डिप्रेशन आ गया, बटन दबाया डिप्रेशन ख़त्म हो गया। अलग अलग सिचुएशन को अपने ऊपर रिलेट करना डिप्रेशन कहलाता है। कभी भी देखना, जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, उन्हीं लोग सेल्फ सेल्फ डिप्रेस्ड होते हैं। जो लोग खुद के मोटिवेशन पे काम करते हैं वो उन्हीं लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। जो लोग दूसरे का सुन के काम करते हैं, फेल हो जाते हैं, दूसरे को पढ़ा देते हैं, उन लोग हमेशा खुशी रहते हैं। सो डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग।